हेलो फ्रेंड्स, रेलवेल यूट्यूब चैनल और भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट की भूमिका के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर कैसे बना जा सकता है, इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे कैसे होती है, बस सिलेक्शन के बाद इसका प्रमोशन कैसे किया जाता है और इसके सैलरी व अन्य भत्तों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ALP होता क्या है। तो ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में लेवल 2 की एक पोस्ट है जिसकी बेसिक सैलरी 19,900 से स्टार्ट होती है और जिसके साथ इसे TA, DA वो अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A1 चाहिए होता है और आपकी एज जो है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और ST, SC, OBC और एक्स सर्विस मैन को अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन दी जाती है। ALP रेलवे की लेवल 2 की सबसे हाईएस्ट पेइंग पोस्ट में से एक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी डिस्कशन हम सैलरी के टाइम करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि सहायक लोको पायलट बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको मैट्रिक के साथ साथ ITI होनी चाहिए, जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, रेडियो मैकेनिक या फिर TV मैकेनिक और ये एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT से होनी चाहिए, या फिर मैट्रिक के साथ अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए इन दिए गए ट्रेड्स में, या फिर मैट्रिक के साथ डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। आगे हम बात करेंगे इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इसके जॉब प्रोफाइल की तरह ही टफ है, जिसमें सबसे पहले CBT 1, फिर CBT 2, फिर CBAT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें आपको हर एक स्टेज को क्वालिफाई करना होता है। अगर आप किसी भी स्टेज पे चूकते हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, यानी कि CBT 1 के बारे में। तो CBT 1 जो है वो सिर्फ स्क्रीनिंग को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है और CBT 1 के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। CBT 1 जो है वो 60 मिनट का होता है, उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है, यानी कि आपके प्रत्येक 3 गलत आंसर पे आपका एक सही नंबर काट लिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान से करना है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं CBT 2 के बारे में। तो CBT 2 जो है उसमें वैकेंसी के 15 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाता है और ये 2 पार्ट में हेल्ड होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो है उसमें 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कि आपको 90 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं और पार्ट B जो है उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 60 मिनट में और पार्ट B के सारे क्वेश्चन आपके ट्रेड के रिलेटेड होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसमें वैकेंसी के 8 टाइम कैंडिडेट को इनवाइट किया जाता है और ये आपको क्वालिफाई करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आपकी मेंटल एबिलिटी व डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को परखता है, साथ ही इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों, जानते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम जानेंगे कि इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि CBAT की फाइनल मेरिट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि CBAT में ऑब्टेन नंबर के 30% और CBT 2 के पार्ट A का 70% जो है उसके टोटल मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के नंबर तैयार किए जाते हैं और इसके आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं इसके मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों मेडिकल इसका चाहिए होता है A1 स्टैंडर्ड, क्योंकि यह एक सेफ्टी कॉन्शियस जॉब है और इन्हें काफ़ी दूर से सिग्नल को देख के अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इनकी आंखों का डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें इनके नियर विज़न, डिस्टेंस विज़न, कलर विज़न आदि सब शामिल होते हैं। अगर आप मेडिकल के किसी भी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों ये लेवल 2 की हाईएस्ट पेइंग सैलरी पोस्ट है रेलवे में, जिसकी सैलरी लगभग लेवल 5 तक की सैलरी के बराबर बन जाती है, इनकी बेसिक DA, TA, HRA जो है वो XYZ सिटी के हिसाब से इस प्रकार से दी जाता है और रनिंग अलाउंस जो है वो 3.76 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाएगा आपको। इसकी टोटल सैलरी जो है वो काफ़ी ब्रॉड बनती है, जिसको हम देख सकते हैं कि अगर आप एक ALP हैं और अब आप महीने में 5,000 किलोमीटर तक चलते हैं तो आपकी 53,340, 55,270 और 57,320 ZYX सिटीज़ में सैलरी बनती है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन के बाद रेलवे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें आपको सबसे पहले HRA या फिर रेलवे क्वार्टर प्रोवाइड करवाती है, मेडिकल फैसिलिटी आपको और आपके डिपेंडेंट कैंडिडेट को, और चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस जो कि बढ़कर अब 30,000 के करीब हो गया है। इसके बाद आपको शुरू के 5 साल तक 1 पास 4 PTO, और इसके बाद आपको 3 पास और 4 PTO उपलब्ध करवाती है, जो कि आप और आपके डिपेंडेंट कैंडिडेट जो भी हैं वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।